नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची को दहलाने की साजिश फिर से नाकाम हो गई और रांची पुलिस ने समय रहते पुंदाक के ऑटो दुकान पर छापेमारी कर 2 बम बरामद किए हैं। इस मामले में अब तक 3 अपराधी पकड़े गए हैं। झारखंड जगुआर और BDDS ने बम को डिस्पोज कर दिया है। रांची पुलिस के मुताबिक ये बम बेहद ही खतरनाक थे, जिसमें कई स्प्लिंटर्स ठूसे गए थे। बम फटता तो कई की जान जा सकती थी। जिस जगह पर बम को डिस्पोज किया गया वहां बड़ा गड्ढा हो गया है। रांची पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में जल्द ही साजिश का खुलासा होने का दावा किया है। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जब बम को डिफ्यूज किया गया था। रिकवर किए गए थे पुंदाक थाना क्षेत्र के अंतर्गत। ये ISM चौक के पास में छोटी मस्जिद है, वहीं पे रिकवर भी हुआ था। मतलब वहाँ पे एक हार्डवेयर शॉप है, साद ऑटो सेंटर करके, वहाँ पे रिकवर हुआ। और छोटी मस्जिद के पास में जो फील्ड है वहाँ इसको हम लोगों ने डिफ्यूज भी कर दिया। इसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो कि वहीं के रहने वाले हैं। एक का नाम असद नयाब है, दूसरे का नाम परवेज अंसारी और तीसरे का नाम खुर्शीद अंसारी। गढ़वा में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात हुई, जहां एक लड़की को अगवा कर उसके साथ 3 दिन तक दुष्कर्म किया गया और डरा धमका कर छोड़ दिया गया। पीड़ित के आवेदन पर मोहम्मद इरशाद खान नामक आरोपी पर FIR दर्ज किया गया है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। पिछले 6 सितंबर को युवती को बाइक पर अगवा कर लिया गया था। उसे अज्ञात जगह पर एक मकान में रखा गया, जहां बंदूक का भय दिखाकर कई बार दुष्कर्म की वारदात हुई, मारपीट भी की गई। 9 सितंबर को उसे बकोया और मझियाओं की सीमा पर छोड़ दिया गया, जहां से वो अपनी मां के साथ नानी के घर चली गई। गढ़वा पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ज्यादा सुरक्षित महसूस करती थी। नक्सलियों के विरुद्ध ज्यादा कार्रवाई होती थी, कड़ी और कठोर कार्रवाई होती थी, जिससे लोगों के दिल दिमाग में सुरक्षा की भावना थी। और जब तक आप दिल दिमाग में सुरक्षा की भावना उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की घटनाएं रुकने वाली नहीं। ये जानकारी मिली है कि बरडीहा थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ एक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया है और इस संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल FIR दर्ज किया गया है पॉक्सो और SC/ST धारा के अंतर्गत, एक्ट के धारा के अंतर्गत। और इसमें वर्तमान में हम लोग अभियोग की गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। धनबाद में राइफल से धाएं फायरिंग करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो लोगों में पुलिस और कानून का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। वायरल वीडियो में फायरिंग करने वाला शख्स खुद अपना वीडियो बनवा रहा है। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला शख्स सिंह मेंशन का समर्थक है और जनता मजदूर संघ का प्रतिनिधि भी है। वीडियो में दिख रहा राइफल वो वैध है या अवैध अभी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और देवघर से बड़ी खबर आपको बता दें, शीघ्र दर्शन कूपन के दाम अब कम हो गए हैं। पंडा समाज के विरोध के बाद दाम कम किया गया है। अब 250 रुपए में कूपन मिलेंगे। विशेष दिनों में कूपन के दाम 500 रुपए होंगे। दरअसल कूपन के दाम बढ़ने के बाद बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पंडा धर्मलक्ष्मी सभा की ओर से बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शन और VIP पूजा पर रोक लगा दी गई थी। पंडा समाज के विरोध के बाद दाम पहले 350 रुपए किए गए, फिर 250 रखने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास योजनाओं को गति देने के लिए विभागीय समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें 18 विभागों की 64 योजनाओं का उन्होंने जायजा लिया। सीएम के साथ बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्त और DC भी मौजूद रहे। सीएम ने जिन योजनाओं का जायजा लिया उनमें ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा, PM आवास ग्रामीण योजना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और खेल विकास योजना शामिल है।
और सीएम की समीक्षा बैठक से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि सीएम ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कई निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हर गांव में कम से कम 5 नई योजनाओं को शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं मनरेगा के कामों में SC/ST को प्राथमिकता देने की बात कही। मनरेगा के कामों में जेसीबी का इस्तेमाल ना हो, ये सीएम ने विभाग को बोला है। सीएम ने ग्रामीण विकास विभाग को कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले ताकि पलायन ना हो सके। झारखंड में 2-4 दिनों के अंदर शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी जानकारी दी है। बोकारो में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक बहाली की कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले फेज में पुराने टेट पास अभ्यर्थियों के लिए 25,996 शिक्षकों की बहाली होगी, जबकि टेट परीक्षा का आयोजन होने के बाद दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की बहाली होगी। सारे काम लगभग टीचर बहाली 50,000 कर रहे हैं, उसमें 25,000 नोटिफिकेशन हमको लगता है कि 2-4 दिन में जेसीसी निकाल देगा। 1932 खतियान पर हो रहे विवाद पर शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर पलटवार किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। रोड में विरोध करने से क्या फायदा होगा, क्या दिखाना चाहते हैं? लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी हो या फिर रघुवर दास हो, जिन्होंने 1985 कटअप लाया, बाबूलाल ने 1932 लाने का एक बार प्रयास किया, लेकिन दोनों एक स्वर में क्यों बोल रहे हैं? देखिए, बाबूलाल जी का अब कोई राजनीति में ऑप्शन नहीं रह गया। रांची में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 का रिजल्ट अविलंब जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने झारखंड मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने 2 अगस्त 2022 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लागू करने की मांग की। बता दें कि रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में नियोजन नीति बनी थी, उसी वक्त से ये मामला लंबित है। मुख्यमंत्री से लेकर सभी अधिकारियों से फरियाद लगा चुके हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। रघुवर सरकार की जो नियोजन नीति थी वो 11-13 में डिवाइड था, जिसके कारण ये नहीं हो पा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अब ये जिला वाइज नहीं होगा, स्टेट वाइज होगा मेरिट। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2 अगस्त को आया है सर, 1.5 महीना हो गया और हम लोग हर मिनिस्टर के पास गए, इतना तक कि सीएम के पास भी हम लोग गए 12 सितंबर को। उन्होंने बोला कि हम आदेश दे दिए हैं। अब हम लोग जेसीसी गए, जेसीसी वाले बोले कि रिजल्ट तो हम तैयार कर दिए हैं, हमको कोई लिखित आदेश नहीं आ रहा है। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आदेश देगा कौन। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल रमेश बैस ने दी मंजूरी, 2 विधायकों को हरी झंडी मिली है। स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक पर मुहर लग गई है। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी पर मुहर लग गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी संथाल दौरे पर हैं। बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रम में शामिल होने सुंदर पहाड़ी पहुंचे। बाबूलाल मरांडी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। वहीं अपनी सदस्यता को लेकर कहा कि उनकी सदस्यता रद्द करने की साजिश रची जा रही है। तो उसके प्रति प्रतिबद्धता रही है और हम लोगों ने करके दिखाया। ये तो ऐसे ही कर दिया, झुनझुना पकड़ा दिया लोगों को। इसलिए हम कहे कि उनसे पूछिए, आ रहे हैं ना, पूछिए कि भाई आपने स्थानीयता तो 1932 की बात कर रहे हैं और नियोजन नीति आपने क्या बनाया है? नियोजन नीति कह रहे हैं कि जो झारखंड में 10 और 12 पास करता है वो उनकी नियुक्ति होगी। ये नियत बिल्कुल साफ है, दिखता है कि भाई उनकी नियत क्या है। इसलिए हम तो कम से कम इस कोई भर्म में नहीं है कि उनके नियत के बारे में तो आज बोल रहे हैं, हम तो शुरू से बोल रहे हैं उनकी नियत बिल्कुल क्लियर है। वो चाहता है किसी न किसी प्रकार से बाबूलाल मरांडी की सदस्यता को समाप्त किया जाए, इतना ही है, उसमें क्या है। 1932 खतियान नीति लागू होने के बाद आदिवासियों की खुशी नाच गाने के रूप में सामने आ रही है। दुमका में पारंपरिक पोशाक में आदिवासियों ने सीएम हेमंत सोरेन का आभार जताया है। जब से हेमंत सरकार ने 1932 खतियान स्थानीय नीति पास करने का फैसला लिया है, तब से आदिवासी समाज के लोगों में खुशी की लहर है। दुमका के गोविंदपुर गांव में दिसोम मरांग बुरु युग जाहिर अखाड़ा के लोगों और ग्रामीणों ने नाच गाकर इस फैसले का खुलकर स्वागत किया।
इस मौके पर क्या महिला, क्या पुरुष और क्या बच्चे सभी पारंपरिक पोशाक में मांदर की थाप पर नाचते दिखे। हम लोग मरांगुरु अखाड़ा की तरफ से 1932 का खतियान जो कैबिनेट में पारित हुआ है उसका हम लोग धन्यवाद देते हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। साथ में ही जितना भी पार्टी या नेता 1932 के खतियान का समर्थन करते हैं उसको हम लोग धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने हेमंत सरकार से मांग की है कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति बनाई जाए और अनुबंध ठेका के नाम पर युवाओं का शोषण करना बंद किया जाए। साथ ही युवाओं को स्थानीय नौकरी देने का काम करें। 1932 खतियान में स्थायी नीति के साथ साथ नियोजन नीति को भी लागू किया जाए, यही मांग है हम लोग का। और अनुबंध और ठेका को हटाकर जनता पर शोषण हो रहा है, इसलिए इसको हटा दिया जाए और सबको को स्थानीय नीति, स्थायी नौकरी मिले। जाहिर तौर पर हेमंत कैबिनेट के इस फैसले से आदिवासियों में खुशी तो जरूर है, लेकिन उनकी कई मांगे भी हैं, जिसके मद्देनजर वो आगे भी अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। दुमका से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे कल से झारखंड दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, साथ ही पार्टी विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे, जिसमें राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। कांग्रेस के महासचिव और झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे जी उनसे बात करते हैं। एक संगठन समीक्षा और झारखंड से संबंधित गतिविधियों से उनको अवगत कराना आवश्यक था। इस विषय पे संगठन चुनाव से लेकर मेंबरशिप और साथ ही साथ आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा का नियोजन किस प्रकार से एक बहुत ही एम्बिशियस तरीके से हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया है, उसकी जानकारी उनको दी गई। साथ ही साथ कल होने वाले जो हमारे प्रदेश प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन है उसमें शपथ समारोह के साथ साथ हमारे ब्लॉक अध्यक्षों का जो शपथ समारोह है 21 तारीख को, उनको दी गई गतिविधियां और उनकी कार्यसूची और आने वाले 3 महीनों में किस प्रकार से प्रदेश का संगठन कार्य करेगा उसकी जानकारी उनको दी गई। प्रस्ताव पास किया है कि राहुल गांधी को पुनः अध्यक्ष बनना चाहिए। झारखंड के बाद कब झारखंड में प्रभारी हैं, क्या वहाँ भी इस तरह का प्रस्ताव पास किया जाएगा? कल इसके संबंध में अधिवेशन है और कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने। बाकी प्रतिनिधिमंडल जिस प्रकार से वहाँ का कहता है उस प्रकार से प्रस्ताव पास किया जाए। झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रखंड स्तर तक देखने को मिलेगी। राज्य में यात्रा की रूपरेखा तैयार करने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम सहित दूसरे वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि जब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चलती रहेगी तब तक प्रदेश के नेता भी झारखंड में यात्रा पर रहेंगे। पदयात्रा राहुल जी का नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग भी उस 5 महीने में पूरी तरह से गांव-गांव, टोला-टोला से रिश्ता जोड़ने के लिए जो तय किया जा रहा है वो 20 तारीख की बैठक है। उस 20 तारीख की बैठक में हम लोग पूरा रूपरेखा सामने लेकर के आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हर पंचायत तक पहुँचे, हर बूथ तक पदयात्री पहुँचे और तमाम जो झारखंड के बड़े नेता हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो। हर प्रमंडल में हम लोग खुद से जाएं, खुद कार्यक्रम करें। रांची में दशहरा और रावण वध की तैयारी तेज हो गई है। इस बार 50 फीट ऊंचा रावण का ढांचा तैयार हो रहा है। इसकी तैयारी के लिए कई कारीगर दिन रात जुटे हुए हैं। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। दिनों के नवरात्रि के बाद बड़ी धूमधाम से रांची शहर में विजयदशमी मनाया जाता है, जहां पर रावण और रावण की बुराइयों को भस्म किया जाता है। ठीक मेरे सामने ये तस्वीर है जहां पर 50 फीट ऊंचा जो है वो रावण का ढांचा तैयार किया जा रहा है। ये जो है केवल वो रावण का गला है और उसके पीछे जो आप देखेंगे कारीगरी की गई है वो रावण का हाथ है, गला है, वो हिस्सा जो है वो तैयार किया जा रहा है। बता दें कि 2 साल के बाद दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जहाँ पर बाहर के राज्यों से कारीगर आए हैं और इस तैयारी में जुट गए हैं। कितना ऊंचा है, क्या खासियत है? ये जगह 50 फीट का रावण बन रहा है। कुंभकर्ण 40-42 गो है। मेघनाथ कुंभकर्ण ये जब बनेंगे। पटाखों का क्या आइडिया देंगे? पटाखा वो सब लगता है विजयदशमी के दिन।
लग जाता है। हाँ। कितने कैसे कैसे पटाखे सब पटाखा बॉडी में रहता है, मुड़ी में रहता है, हाथ में रहता है, घंघरा में रहता है, सब रहता है। आप लोगों में थोड़ा बहुत खुशी है देखकर? हाँ, 2 साल के बाद आया तो खुशी लग रहा है। इसमें सब जो बन रहा है वही लगेगा, गर्दन है, मुड़ी बनेगा, उसमें फोटो रहेगा, आँख रहेगा, कान रहेगा, नाक रहेगा, यही सब रहेगा। हैं, फटाका लगेगा, यही है। पेंट होगा? हाँ, पेंट होगा, चट्टी लगेगा, कपड़ा लगेगा, उसके बाद रंग पेंट होगा। कितने दिन में तैयारी पूरी हो जाएगी? ये लमसम 5-6 दिन में हो जाएगी। लोग इस बार 2 साल के बाद अच्छे से निकल पाएंगे बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, और उन्हीं के लिए मेहनत की जा रही है। विजयदशमी से लेकर नवरात्रि और दुर्गा पूजा खूब धूमधाम से राजधानी रांची मना सके इस बार, यही खुद यहाँ के कारीगरों को भी कामनाएं हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। जामताड़ा के महुला जंगल में 1 साल पहले वन विभाग ने कच्चा चेक डैम का निर्माण कराया था, जो हल्की बारिश में ढेर हो गया है। चेक डैम के गिरते ही डैम में जमा पानी जंगल में फैल गया। 1 साल के भीतर इस तरह से डैम के ध्वस्त होने से इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने विभाग पर घटिया काम करने और लूट खसोट करने का आरोप लगाया। वहीं इस संबंध में जब जिले के डीएफओ से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। क्या बोलेंगे, पैसा का लूट खसोट किया गया है। सही ढंग से अगर बनाता नहीं तोड़ता। 1 साल में मान लीजिए 20-21 का स्कीम है और 1 साल नहीं गया है, 1 साल में ही टूट गया है। इसका चतरा पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का खुलासा कर उसे ध्वस्त कर दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और नकली अंग्रेजी शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान के साथ ही 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि तस्कर इस मिनी फैक्ट्री में बनी शराब को बिहार समेत दूसरे राज्यों के मंडी में बेचते थे और मोटी कमाई करते थे। विदेशी शराब करीब 5 लीटर और शराब को पैक करने के लिए जैसे करीब 4790 ढक्कन, करीब 30 बोतल और बड़े पैमाने पे स्टिकर सीट जो बोतलों में लेबलिंग की जाती है उसे जब्त किया। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। गोड्डा के तियोडीह में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, अवैध शराब को किया गया नष्ट। सिमडेगा के ठेठई टांगर में युवक की पिटाई से मौत, पुलिस मामले की कर रही जांच। सरायकेला में एक दुकान में आग से लाखों का नुकसान, 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बोकारो के चंदन कियारी में गैस सिलेंडर से रिसाव से आग, 2 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह के तीसरी में बेलगाम बोलेरो ने एक बच्चे को रौंदा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गिरिडीह के बिरनी में एक व्यापारी ने थाना प्रभारी पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप, ग्रामीणों ने काटा बवाल। गुमला कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 2 छात्राओं की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद के तोपचांची में ट्रक और स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर, 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद के गोविंदपुर में झाड़ियों में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जामताड़ा में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी, रंगे हाथ पकड़ाया साइबर ठग प्रभु मंडल। सिमडेगा में कैंप लगाकर दी जा रही है नौकरी, केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त तत्वाधान। जमशेदपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारी, जमशेदपुर और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में नहीं हो रहा कचरे का उठाव। गढ़वा के जंगीपुर में हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, ओझा गुणी के चक्कर में हुई थी व्यक्ति की हत्या। गुमला में इंडियन स्वच्छता लीग का शुभारंभ, शहर के लोगों से मांगे गए सफाई को लेकर सुझाव। देवघर में क्रिकेट एसोसिएशन का वार्षिक जनरल मीटिंग, 5 नए सदस्यों को एजीएम में जोड़ा गया। जमशेदपुर के पूर्व डीआईजी ने 1932 के खतियान को बताया संवेदनशील मामला, कहा सरकार को काफी सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड के जंगलों में 15,000 से ज्यादा गांव का कोई खतियान नहीं। गिरिडीह पहुंचे टुंडी विधायक मथुरा महतो, विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए कई निर्देश। 1932 खतियान को लेकर कहा सरकार ने जनता से किया वादा, निभाया। सेवा पखवाड़ा के तीसरे दिन दिव्यांगों को बांटी गई ट्राईसाइकिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी मना रही है पखवाड़ा दिवस, 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा सेवा पखवाड़ा। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने पतरातू पीएचसी का किया निरीक्षण, पीएचसी के जर्जर हालात पर जताई चिंता।
हजारीबाग में बस हादसे में घायल यात्रियों से मिलने अस्पताल पहुंची विधायक अंबा प्रसाद, घायलों का जाना हालचाल, प्रशासन को उचित इलाज करने का दिया निर्देश।